अब हमें ये बताएं कि जब आपको पता चला है कि उज़ैर अफसर शहीद हो गया तो आपके क्या जज्बात थे? दिल से मैं खुश था। आप हमें ये बताएं कि जब आपने ख़बर सुनी है कि आपका भाई शहीद हो गया तो आपकी क्या फीलिंग थे, क्या जज्बात थे? सर बिल्कुल ऐसी फीलिंग थी जैसे कोई दिल निकाल के, जब से गया था वज़ीरिस्तान तब से ऐसा लग रहा था कोई मेरा दिल निकाल के ले गया है। मैं कबूतर गन करता रहना, क्यों गन करने? आते जी मैं कबूतर तू ना रखो देसी में शादी ना कर ली। ये जी आप इस साइड पे देख रहे हैं, ये उज़ैर अफसर शहीद जो कि अभी वज़ीरिस्तान में रिसेंटली शहीद हुए हैं आज से कुछ दिन कबल। ये उनके शौक़ थे, आपको कैमरामैन अगर जूम करके दिखा सके, उसने कबूतर भी रखे हुए थे। अच्छा जी, ये अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उज़ैर ने शहीद होने से कबल कुछ दिन पहले अपना ये घर भी बनाया था शादी के लिए, जिसका हम आपको विज़िट करवाते हैं। आ जाएँ आप। ये उज़ैर ने खुद तैयार किया था या आपने कोई मिस्त्री वगैरह जैसे? नहीं, ये उसने खुद ही तैयार किया। अभी लास्ट टाइम ये ईद से बाद छुट्टी से वापस गया तो ये 2 महीने की जो छुट्टी थी उस पर ये लगा रहा है और ये अपना कमरा शमरा हर चीज़ रेडी कर गया है। कह रहा अभी इंशाल्लाह मैं शादी पे आऊँगा तो शादी करूँगा। आपको कैमरामैन दिखा सकें, ये माशाल्लाह से ये देखें उज़ैर ने अपने शहीद होने से कबल कुछ दिन पहले अपना ये कमरा तैयार करवाया था शादी के लिए कि मैं वापस जब आऊँगा तो मैं शादी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, दिफाए पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उमैर अली। आज हम मौजूद है हरीपुर के गाँव फरहाली में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर शहीद के अहल खाना, उज़ैर अफसर शहीद के अहल खाना। आज से चंद दिन कबल उज़ैर अफसर शहीद ने वज़ीरिस्तान में शहादत नोश की, तो आए इनके अहल खाना से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं उज़ैर अफसर शहीद की ज़िंदगी और शहादत के मुतालिक। मेरे साथ मौजूद हैं जी उज़ैर अफसर शहीद के वालिद साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम आपको सलाम पेश करते हैं जी, आपके बेटे ने इस्लाम की राह में जाम शहादत नोश की, हमें फ़ख्र है, पूरे पाकिस्तान को आपके ऊपर फ़ख्र है। अब ये बताएं कि उज़ैर के कितने बहन भाई थे? उसकी 3 बहनें थी और 2 भाई थे। उज़ैर का उनमें से कौन सा नंबर था? आखिरी नंबर था। आखिरी नंबर था, सबसे छोटा था? सबसे छोटा था। अच्छा, उज़ैर अफसर ने सबसे पहले तो ये बताएं उसने तालीम कहाँ से हासिल की है? ये गवर्नमेंट हाई स्कूल पेंडा चौहान। अच्छा अच्छा, तो उज़ैर अफसर कितनी क्लास में पढ़ा हुआ था? मैट्रिक की हुई थी। मैट्रिक की हुई थी। अच्छा, उज़ैर अफसर आर्मी में कैसे गया? उसका शौक़ था या घर वालों का शौक़ था, कैसे हुआ? उसका बचपन का शौक़ था। बचपन का शौक़ था आर्मी में जाने का। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि उज़ैर अफसर बचपन में कैसा था? शरारती था, शरारतें करता होगा, जाहिर सी बात है छोटा बच्चा है। आपको पता है कि वैसे भी फैमिली में ना सबसे छोटा जो होता है वो सबसे प्यारा होता है घर वालों का। हाँ, बहुत लाडला था। इस वजह से शरारतें छोटे बहुत करता, बचपन बहुत करता था। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जब आपको पता चला है कि उज़ैर अफसर शहीद हो गया तो आपके क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग थी? दिल से मैं खुश था। अच्छा, आपका एक और बेटा भी माशाल्लाह से नेवी में है, जी जी जी। तो अब आपको डर नहीं लगता? आपका एक बेटा शहीद हुआ है, अल्लाह ना करे अगर दूसरे बेटे को मुल्क की राह में कुछ हो जाता है तो? मुल्क की राह पर मुझे कोई बिल्कुल सब सही शहीद होता है। सब्र दे आपको। ये जी वालिदैन के जज्बे और हौसले देख सकते हैं। आप हमें ये बताएं कि कुछ लोग आर्मी के खिलाफ बड़ी बातें करते हैं, इन लोगों के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो तो पागल है, बेकार लोग। आप हमें ये बताएं कि जो उज़ैर है उसकी शादी हुई थी कि नहीं? मंगनी अभी मंगनी कराई थी दोनों की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सोचा तो होगा कि आपका बेटा छुट्टी आएगा उसकी शादी करेंगे। बिल्कुल, बस बहुत अरमान थे वो। आप तो वो जुजू लड़की को मैं देख भी नहीं सकता हूँ, है ना ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक।
आप हमें ये बताएं कि जब आपने ख़बर सुनी है कि आपका भाई शहीद हो गया तो आपकी क्या फ़ीलिंग थे, क्या जज्बात थे? सर बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स थी जैसे कोई दिल निकाल के, वो जब से गया था वज़ीरिस्तान तब से ऐसा लग रहा था कोई मेरा दिल निकाल के ले गया है। तो जब सुना कि शहीद हो गया तो वो लग रहा था जो ले गया वो दिल ब्लास्ट हुआ है, वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। तो फीलिंग्स बताने से वो जितनी मेरी तालीम है सब कुछ मैं जमा भी करूं तो वो अल्फाज मुझे अरेंज नहीं हो रहे कि मैं बताऊं कि क्या था। बस उसका बचपन की तकलीफ़ें और चीज़ें। अच्छा, आखिरी बार उज़ैर ने कोई ऐसी बात की हो कॉल पे, मैसेज पे या कुछ कहा, वो बताएं हमें। सर वो सबसे आखिर में उससे मेरी बात हुई थी तो ज़ाहिर है मैं उसकी माँ थी तो वो मुझसे बात करता था जैसे जेवर के हमने कैसे उसके बीवी के लिए कौन सा हमने गोल्ड अम्मी का रखा हुआ था मैंने अपना, या फिर वो पैसे कैसे, छोटी छोटी बातें जो बहन भाइयों की होती हैं। तो वो ये कह रहा था कि बाजी आपने लहंगा लिया है, आपने जेवर बनाया है नहीं बनाया, तैयारी पूरी रखना, ये ना हो मैं आऊँ तो। लेकिन ये था कि वो उसकी आवाज़ में थोड़ा सा वो जो थी ना उसकी वो आवाज़ में एक उसकी होती है शोर शराबा, वो थोड़ी सी उसकी आवाज़ कम, मुझे मेरा दिल उसको ही सोच रहा था कि, लेकिन वो उसकी बातें बचपना वही था और उसके अरमान थे ज़ाहिर शादी की, आप देख सकते हैं घर उसने बनाया सारा कुछ। तो आखिर में उज़ैर ने कोई ऐसी बात की हो शहादत से मुतल्लिक, या आखिरी बार वो छुट्टी आया हो उसने आपसे कोई बात की हो? बस उसका ये था, मैंने उसको उसी वक्त 1.5 घंटा पहले मेरी बात हुई तो मैंने पूछा बच्चे वो आपको डर तो नहीं लग रहा? कह रहे ना बाजी डर क्या है, बस बड़े बड़े पहाड़ हैं, दिल खफा है मेरा ना। तो ज़रा वो हमने उसको एक सेकंड के लिए अपने दिल से अलग नहीं किया। तो माँ के बग़ैर मुझे लगता है बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है जी। तो बस हमसे सबसे मैं कहती हूँ जैसे अल्लाह कहता है ना अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़ अल्लाह की राह में दो, तो अल्लाह ताला ने हमसे हमारी अज़ीज़ तरीन चीज़ हमसे वाकई में अज़ीज़ तरीन चीज़ हमसे ले ली। अभी आपका एक और भाई भी नेवी में है जी। एक भाई तो आपका शहीद हो गया, अल्लाह पाक उसकी शहादत कबूल फरमाए। आपको डर नहीं लगता अब आपका भाई दूसरा भी नेवी में है, अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाता है तो? सर अल्लाह की रज़ा है, मैंने पिछले उसमें भी कहा कुछ हमारी बातें इंटरव्यू में वो स्किप कर दी जाती हैं। वो इसी तरह से है कि देखिए हमारा मुल्क में अब बहुत से मसाइल ऐसे हो गए हैं कि जान कुर्बान करना इस मुल्क के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि करप्शन और बाकी मसाइल जो हैं मतलब बहुत बेरा रवी और ये चीज़ें कि एक बच्चा अपना देना एक होता है ना मुल्क की बका, लेकिन ये है कि बस अल्लाह की रज़ा के लिए हम लोगों ने, आप सोच नहीं सकते हमने किस उसके लिए जब उसको भेजा तो हमारे ये जज्बात थे कि मतलब कितना मुश्किल है अपने हाथों से अपने बच्चे को भेजना। और वो कहता था 100% वहाँ से बच्चों की लाशें आती हैं और ये, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि मैदान जंग से भागने वाला काफिर है, तो हमने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बच्चे को भेजा। तो हमारे दूसरे भाई को अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे, इसको भी अगर अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, हम लोग अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, तो अगर बस अभी भी खुदा हमसे राज़ी और हमारे बच्चे की शहादत कबूल करे। अच्छा, आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे भी आगे पीछे बहुत आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, आता कि आप देखें कि अगर आज हमारा पाकिस्तान कायम व दायम है तो इन जैसे बापू की वजह से जिन्होंने अपने जवान बेटे सरहदों पे और ऐसे ऑपरेशन एरियाज़ में कुर्बान किया, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जो ऐसे आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते हैं? सर सच बताऊँ तो हम खुद भी उस पब्लिक में से हैं जो बोलते थे, लेकिन जब कहते हैं ना वो रास्ता जब करते हैं आप तो फिर पता चलता है, जब रास्ते का जब आप उसमें सफ़र तय करते हैं, जब आपका वास्ता पड़ता है तो रास्ते का पता चलता है। तो हम लोग भी उसी में शामिल थे। जब हमारा बच्चा गया है तो हमने देखा है कि उसी तरह जैसे वो, मैं उसी वक्त उससे पूछ रही थी, मैंने कहा बच्चे आप लोग ही हो या कोई आपके ऑफिसर्स भी साथ हैं? तो कह रहा था ना बाजी ऑफिसर्स भी साथ हैं सारे, तो मतलब आप ऐसा हो तो वो लोग छुप जाए ना जाए ना। तो ये था, मुझे लगता है लोगों को नॉलेज नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसी बात नहीं है, जो हम सुकून से ये जहाँ बैठे हैं तो इन्हीं वालिदैन की कुर्बानी है और हमारे आर्मी और हमारे तमाम फोर्सेस की इसमें। लेकिन ये है बस जज्बात अपनी जगह है, लेकिन दिल की जो कैफियत है वो नाकाबिल तो होगा आपको अपने भाई के ऊपर, उसने पाकिस्तान और इस्लाम की राह पे चलते हुए शहादत नसीब की। फ़ख्र इतना है कि उसका दुख भूल गए हम लोग। फ़ख्र की ये कंडीशन है कि उसका दुख कम। वैसे तो हमारे बच्चे को कांटा भी लगे तो मैं और मेरे अब्बू और ये मेरा भाई हम लोग सोते नहीं थे कि इसके हाथ में दर्द ना हो। तो मतलब इररिलेवेंट बात है, शायद जो कहनी चाहिए नहीं। तो वो ईद पे हम लोग आए तो वो अपना उसके मुंह के अंदर छाल हो गई थी ना, छाला सा बन गया था, तो वो खोल के दिखा रहा था कि मुझे छाला निकल आया है।
तो वो हमारे हस्बैंड पूछते हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ क्यों दिखा रहा है। तो मैंने कहा उसको बहनों को दिखा के सुकून मिलता है ना कि मैं, तो जब उसको वो ज़ख़म आए और वो चीज़ें, तो आप सोचें कि इतनी सी चीज़ के लिए हम तड़प उठते थे। तो बस वही जज्बात हैं कि वो जब अल्लाह की राह में गया तो फिर हम जब राज़ी। उज़ैर आर्मी में गया था तो आप में से किसी ने मना नहीं किया कि आर्मी में मत जाओ, क्योंकि आपको पता है कि घर में सबसे छोटा था वो जी। और सबका लाडला भी होता है छोटा बच्चा। तो जब वो आर्मी में गया है, आपने रोका तो होगा आर्मी में ना जाओ? खैर सबसे अजीज़ वो अब्बू को था। अबू को। अब्बू ने उसको मतलब एक दिन का था तो अब्बू ने उसको पाला ना। अम्मी हमारी शुरू से बीमार रहती थी, तो मैंने कहा जब अब्बू ने दिल बड़ा किया है तो फिर हम लोगों ने उसकी मतलब इनकरेज ही किया, हम सब ने उसको। बेशक जी, ये एक दुख की तो बात है, पर हम लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, इनके फैमिली पे फ़ख्र है कि उसने वज़ीरिस्तान के अंदर शहादत नसीब की और इनका सर और अपने इलाके का और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। साथ मौजूद हैं जी उज़ैर अफसर के भाई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमें ये बताएं कि उज़ैर के बचपन के शौक़ क्या थे? ज़ैर जब से शहीद हुआ है उस दिन से मुझे पता चला है कि वो मेरा भाई है। वो मेरे साथ बचपन से इस तरह था। उसकी वालदा का तकरीबन आज से 12 साल इंतकाल हो गया। पहले वो तीसरी जमात में था, मैं 5वीं में था। उस दिन से हम दोनों भाई इस तरह थे जिस तरह के दोस्त यार होते हैं आपस में। उसका गांव में रहना, यहाँ पे अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलना जुलना इस तरह था कि वो सारों को अपना भाई, उनकी माओं को अपनी माँ, उनके बाप, उनके वालिद साहब को अपना वालिद मानता था। कोई लड़का उसको अपने घर में ले जाने से कोई शर्म महसूस नहीं करता था। और शौक़ उसके सारे ही शौक़ थे। जो मेरा शौक़ था वो उसका शौक़ था, जो उसका था वो मेरा था। जिसमें वो मेरे साथ कबूतर रखता था, कभी हम बकरी के बच्चे ले आते थे, कभी हम मुर्गियों के बच्चे ले आते थे। और मेरा सलाहकार भी था, मुझसे एक डेढ़ घंटा बात करता था, इन चीज़ों का पूछता रहता था मुझसे। और उसके जो शौक़ भी वो मोबाइल पे देखता है वही शौक़ वो मुझे बताता, हमें ये शौक़ करना है, और मैं भाई उसका साथ उसी तरह ही देता था। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि उज़ैर अफसर की सर्विस कितनी थी, कितना अरसा हो गया उसने पाक आर्मी ज्वाइन की है? उसका तकरीबन 1.5 साल हो गया है। वो भर्ती हुआ है FF सेंटर में, उसने ट्रेनिंग की है एबटाबाद। उसके बाद उसने अपना वहाँ पे ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपनी बॉक्सिंग शुरू कर दी है। तो उसने अपनी उसकी शबीर कंपनी थी FF सेंटर में, उसने अपनी कंपनी को गोल्ड करवाया है। उसके बाद उसने इंटर सेंटर उसके शुरू हुए हैं, उसने अपने इंटर सेंटर खेले हैं। फिर वो छुट्टी आया है। 8 तारीख को मैं उसको गाड़ी एबटाबाद वाली पे बैठा के आया हूँ, वो एबटाबाद गया है। 9 तारीख को वो वापसी आ गया था। 10 तारीख उसको मैं पेशावर वाली गाड़ी पे बैठा के आया हूँ। 10 तारीख जब वो पेशावर बनू पहुँचा है, 10 तारीख वो बनू रहा है, 11 तारीख वो मेरान शाह गया है, और 12 तारीख और 13 तारीख 2 दिन उसने अपनी ड्यूटी दी है। 14 तारीख उसने शहादत ली है, और 15 तारीख वो मेरे पास फिर वापस आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमें ये बताएं कि आप ख़ुद भी फ़ोर्स के बंदे हैं, नेवी से हैं, तो जब आपने सुना कि आपका भाई शहीद हो गया है तो आप तो पहले भी देखते होंगे वहाँ पे भी आपके पास काफ़ी इंजरीज़ और शहादतें होती होंगी, तो आपको कैसा लगा? एक प्राउड तो महसूस हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत प्राउड हुआ है अपने भाई पे, और एक ख्वाहिश भी होती है क्योंकि वालिद साहब की शुरू से ही शौक़ थी फोर्सेस में। अगर उसके दूसरे भी बच्चे अगर जा सकते हैं तो उसने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। और उसमें एक लिखा था मेरे ख़्याल में, और मेरा दिल कहता था कि एक शहादत जो है ना हमारे वालिद के नाम पे आनी है, और वो हमें मिली है। और वो जो है कि उसकी सूरत में मिली है, छोटे भाई की सूरत में। उस पर बड़ा प्राउड फील हुआ मेरा जब मेरा उनसे रब्ता हुआ है। मेरे बड़े भाई ने इतला दी, फिर मैंने आगे फैमिली को दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र महसूस करते हैं हमारे भाई ने मुल्क के लिए जान ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान। अच्छा कामरान, हमने सुना है कि जब उज़ैर शहीद हुआ है तो सबसे पहले वहाँ पे आप पहुँचे थे उसकी डेथ बॉडी रिसीव करने के लिए? जी मैं उधर पहुँचा था उसके पास। मुझे गांव से कॉल गई थी। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मैं समझ रहा था कि बंदे मुझसे मजाक कर रहे हैं। फिर मैंने 2-3 कॉलें और की हैं तो मुझे फिर भी नहीं यकीन हो रहा था। फिर अलबत्ता मैंने इसके यूनिट में रब्ता किया है तो उधर से मुझे कंफर्म हो गया था इसकी डेथ हो गई है। तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मैंने कभी दोस्त माना ही नहीं था।
हम एक जगह पे बड़े हुए हैं और एक घर में बड़े हुए हैं, एक भाइयों की तरह रहे हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप ख़ुद भी वज़ीरिस्तान में वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो अब आपको जाते हुए डर नहीं लग रहा कि आपका एक दोस्त शहीद हो चुका है? और वहाँ के हालात के बारे में भी आप हमें बताएं कि वहाँ पे हालात कैसे हैं इस टाइम? जी, हालात तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है, काफ़ी कंट्रोल हैं पहले से, पर फिर भी आजकल जो है ना आईडी का ख़तरा होता है और हमारे जवान बहुत एहतियात के साथ अपना एहतियात करते हैं, पर फिर भी वो दुश्मन जो है ना अपनी कड़ी नज़र के साथ नुकसान करने की नुकसान करता है। ये भाई भी हमारा इस तरह शहीद हुआ है, अल्लाह पाक इसकी शहादत कबूल मंजूर फरमाए। डर हमें इस वजह से नहीं लगता है क्योंकि हमने अभी वर्दी पहन रखी है, अभी जज्बा हमें मिला हुआ है, क्योंकि बस उधर हम पहले से भी जा चुके हैं और अभी भी जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर भी हमें अगर शहादत भी नसीब होए तो हमारी किस्मत में हुई तो हमें मिलेगी, नहीं हुई तो हम इंशाअल्लाह अपने घर वापस आएंगे। और अल्लाह ताला में शौक़ यही है तो शहादत की मौत हमें नसीब फरमाए। हमने ये भी सुना है कि जो बड़े ऑफिसर होते हैं ऑपरेशन एरियाज़ में वो साथ आगे नहीं जाते, तो इसमें कितनी सदाकत है? आप तो ऑपरेशन एरिया में भी हैं, तो इस बारे में हमें कुछ बताएं। नहीं, ऑफिसर तो हमारा जो है ना सबसे पहले निकलता है, वो हमारे साथ होते हैं। ऑफिसर के बगैर तो कोई काम होता नहीं है, क्योंकि वो हमारे जज्बे के लिए हमारे साथ होते हैं और हमेशा हमारे साथ जाते हैं। इस बारे में जो है ना वो हमारी मदद भी करते हैं और हमारे साथ जाते हैं। ज़ाहिर सबसे छोटा था, उनसे बड़े मेरे ख्याल में ये हैं, तो इनसे पूछते हैं, इनसे आखिरी उनकी क्या बात हुई थी? जब उसने मुझे आखिरी कॉल की थी तो मैंने उसको बोला था कि तुम वहाँ अपने सीईओ से बात करो और अपनी सेंटर में वापसी आ जाओ। उसने मुझे दो बातें करके फ़ोन मेरा बंद कर दिया था। एक उसने ये बोला था कि भाई सीने पे वर्दी, हाथ में मेरी वेपन और साथ में मेरे उस्ताद, मेरे हवलदार, इस जैसी नौकरी का मुझे पिछले 1.5 साल में मज़ा नहीं आया जितना मुझे इन 2 दिनों में आया है। तुम भूल जा, मैं वापसी अभी नहीं आऊँगा। दूसरा, ऐसे ही कोई मजाक में उसने मुझे कहा है कि भाई मैं झंडा ले आऊँगा। तो मैंने फिर उससे आगे इस तरह बात की, मैंने बोला है झंडा जो लाते हैं उनके तकरीबन 2-2 किलो के दिल होते हैं, तुमसे झंडा नहीं लाने होता, तुम आ जाओ वापसी अपने उसमें। तो आगे से मुझे बोलता है कि देख ले कि मैं कहनी ना आवे, मैं कहती तू नहीं ला सकना है, झंडा बहुत मुश्किल है। फिर जब वो उसकी मैयत आई तो इतना बड़ा झंडे में लिपटा हुआ मेरा भाई वापस आया है मेरे पास। तो मैंने बहुत बोला ओ भाई तू झंडा ले जाया है। यकीनन एक सोगवार तो है, दुख तो इंसान को होता है, बहरहाल इन लोगों को अपने बेटे, अपने भाई के ऊपर प्राउड भी बहुत ज़्यादा है। आपने इनके भाई की भी बात सुनी, फिर भी कुछ लोग हमारी पाक फ़ौज को बुरा कहते हैं, तो मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, ज़रा अपने बेटों को भेजें ना सरहदों पे, ज़रा अपने बेटों को भेजें ना इन ऑपरेशन एरियाज़ में, ताकि आपका बेटा भी शहीद हो के आए, आपको पता चले कि फ़ौज कैसे मज़े करती है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ आप सबको कि आपने अपना बेटा, अपना भाई इस वतन के लिए कुर्बान किया, उसने इस्लाम की राह पे चलते हुए शहादत नसीब की। तो इंशाअल्लाह हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, पाक फ़ौज जिंदाबाद। और एक बार फिर से मैं सलाम पेश करता हूँ जी आपको कि आपके बेटे ने इस वतन के लिए शहादत नसीब की और आपका सर और अपने इलाके का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मेरे पीछे उज़ैर शहीद की माशाल्लाह से कब्र मौजूद है। अब यहाँ पे और भी कब्रें देख सकते हैं, बट शहीद का अपना रुतबा है, शहीद का अपना मकाम है। अगर आपको मेरा कैमरामैन जूम करके दिखा सके, माशाल्लाह ऊपर पाकिस्तान का फ़्लैग दिखा सके, इसी फ़्लैग के लिए इस्लाम की राह में चलते हुए उज़ैर ने जामे शहादत नोश की है। उसकी कब्र भी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी प्यारी कब्र है। और अल्लाह पाक का शहीदों पर बहुत ज़्यादा करम है। वो मुझे एक शेर याद आ गया कि ये जो शहीद की मौत होती है वो कौम की हयात होती है। इसी के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक हमारी पाक फ़ौज को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारे शहीदों को और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता